नमस्ते बच्चों, रिमझिम दीदी आ गई। और बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है कागज की राजकुमारी। हाँ बच्चों, तो बच्चों एक लड़की थी मायरा। जो मायरा थी वो थोड़ी सी नॉटी थी। उसके मम्मी पापा छुट्टियों में उसको दादी के पास छोड़ गए थे क्योंकि उनको अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना था। अब दादी बहुत सारे टॉयज लेकर आई मायरा के पास और बोली, मेरी प्यारी प्यारी बेटी मायरा, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे टॉयज लेके आई हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम आज खाने में क्या खाना पसंद करोगी? मुझको कुछ भी नहीं खाना दादी, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। ये बताओ आप कि मेरे मम्मी पापा मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? अरे बेटा मायरा, तुम्हें पता है ना, मम्मा पापा ऑफिस के काम से गए हैं, तुमको नहीं ले जा सकते थे। मुझे नहीं पता, मुझे मम्मा पापा के साथ जाना था। तो बेटा तुम्हारी दादी तो तुम्हारे साथ है ना। आप मुझको बिल्कुल पसंद नहीं हो। मायरा बड़ी सेल्फिश थी बच्चों, दादी से ऐसे बोलने लगी। पर दादी तो अच्छी होती है। दादी ने कहा, पर मेरी मायरा तो मुझको बहुत पसंद है। हाँ, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, आप जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ आप। और बच्चों, मायरा ऐसा कहकर दादी के हाथ से टॉयज की टोकरी लेकर अपने कमरे में पहुंची और उसने जो सारे टॉयज थे वो खिड़की से बाहर फेंक दिए गुस्से में आके। दादी ये सब देख रही थी, पर वो मायरा को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने मायरा को बिल्कुल नहीं डांटा और वो चुपचाप अपने रूम में चली गई। रात हुई बच्चों, दादी ने मायरा को सुला दिया बेड में। और फिर जब सुबह हुई तो दादी ने कहा, बेटा मायरा देखो, अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? हाँ, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करूंगी। बेटा मायरा देखो, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी डॉल बनाती हूँ। और फिर बच्चों, दादी ने ड्रॉर में से पेपर निकाला, उसको फोल्ड किया, कई सारे कलर्ड पेपर्स निकाले और उनको फोल्ड करती, कभी खोलती, और अंत में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ओरिगेमी की डॉल तैयार करी। वो डॉल बच्चों बहुत ही खूबसूरत थी। फिर वो डॉल दादी ने मायरा को दी और बोली, देखो मायरा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। और ये है उसकी जादुई हेड, इस राजकुमारी की। ओ, ये जादू दिखाएगी क्या दादी? हाँ बेटा, ये जादू दिखाएगी। अच्छा ठीक है, कोई मुझे पसंद तो नहीं है, पर ठीक है मैं रख लेती हूँ अपने पास। और बच्चों, मायरा ने उस डॉल को रख लिया अपने पास। जब दादी बाहर चली गई तो मायरा ने उस डॉल से बोला, उसकी कैप हटाकर, अच्छा तुम जादू की हो दादी कहती हैं, तो जरा अपना जादू तो दिखाओ। उसने डॉल को सामने रख दिया, कहने लगी, अरे दिखाओ ना, जादू क्यों नहीं दिखाती हो, तुम तो जादुई डॉल हो ना। पर बच्चों कुछ भी नहीं हुआ। मायरा थी बड़ी जिद्दी। उसने क्या किया बच्चों, गुस्से में आकर डॉल को भी, उस ओरिगेमी की कागज की डॉल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तुम भी बेकार हो, जाओ तुम भी कूड़े में, और फेंक दिया उठा के। और बच्चों रात हुई। रात को क्या हुआ, मायरा तो सो गई और बाहर जो डॉल पड़ी थी, वो आधी रात को जब चांद निकला आसमान में तो वो डॉल खड़ी हो गई, पेपर की डॉल। और वो पेपर की डॉल जंप करती हुई मायरा के विंडो से मायरा के रूम में आ गई। वो अपनी जादुई हैट लेने के लिए आई थी। और जैसे ही वो छोटी कागज की डॉल अपनी हैट उठाने के लिए बढ़ी, मायरा जाग गई। और बच्चों, मायरा ने उस डॉल को उठा लिया। अच्छा, तो तुम अपनी हैट लेने आई हो ना? हाँ मायरा, मेरी हैट मुझे चाहिए, मेरी हैट जादू की है। अच्छा, तुम मुझे जादू करके तो दिखाओ। मायरा मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुमको अभी जादू करके नहीं दिखा सकती। अच्छा, तो मैं तुमको नहीं जाने दूंगी, तुम मेरी डॉल हो। मायरा प्लीज, मुझे अभी जाना है इस हैट को लेके, मुझे बहुत जरूरी काम है। अगर मैं अभी नहीं गई तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम मेरी डॉल हो और ये हैट भी मेरी है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
मायरा प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज मुझे जाने दो। बच्चों, जो वो कागज की डॉल थी वो प्लीड कर रही थी, पर मायरा तो जिद्दी थी। उसने डॉल को वो हैट नहीं दी और कहती है कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। तो बच्चों, फिर वो डॉल बोली, मायरा प्लीज, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरी जान चली जाएगी। तो मायरा हंसने लगी, क्या बात कर रही हो, तुम तो कागज की डॉल हो, तुम में जान थोड़ी ना है, कोई तुम सचमुच की थोड़ी ना। मायरा, मैं सचमुच की एक राजकुमारी हूँ। बहुत सालों पहले मुझे एक चुड़ैल ने बंद करके जादू से एक पेड़ में बदल दिया था और फिर उस पेड़ को एक जगह खड़ा कर दिया था। फिर वहाँ पर एक अच्छी वाली मैजिशियन आई और उसने मुझसे कहा कि अगर जब मेरे पार चांद की रोशनी पड़ेगी तो मेरे सारे जादू वापस आ जाएंगे और मैं एक राजकुमारी में बदल दूंगी। पर मुझे उसी समय अपनी उस चुड़ैल को खत्म करना होगा। अपनों इस जादू की हेड से ही मैं ये सब कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज मायरा मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। अब बच्चों, मायरा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे जाने दूंगी। हाँ बोलो ना, बोलो क्या है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। और बच्चों, अब राजकुमारी क्या करती, उसको पता था कि मायरा बहुत जिद्दी है। उसने कहा, ठीक है मायरा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम किसी मुसीबत में फंस सकती हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, चलो चलो, अब देर मत करो। और बच्चों, मायरा ने जैसे ही उसको उसकी हैट दी उस जादुई डॉल को, तो उसने हैट लगाते ही उसमें एक रोशनी निकलने लगी और वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। उसने मायरा को भी उठा लिया और वो उड़ती हुई जाने लगी, पहाड़ों को क्रॉस करती हुई, नदी को क्रॉस करती हुई। और बच्चों, फिर एकदम से तूफान आने लगा। अब मायरा को तो डर लग रहा था कि कहीं वो तूफान में फंस ना जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए। मायरा डर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी तेज तूफान आ रहा है, इतने तूफान में तो मैं मम्मा पापा के बिल्कुल क्लोज रहती हूँ। सुनो राजकुमारी, ये कागज की डॉल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मायरा, तुम डरो मत, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है ठीक है। और बच्चों, फिर एक बहुत बड़ी नदी आई और नदी में एकदम से तूफान आने लगा, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तो जो मायरा थी वो लहरें मायरा तक पहुंचने लगी। तो उस डॉल ने अपना थोड़ा सा बड़ा रूप किया, वो बहुत छोटी थी, वो थोड़ी बड़ी हुई और वो और ऊंचाई पर उड़ने लगी मायरा को लेके। और बच्चों, मायरा को उसने अपने हाथों से पकड़ रखा था और पर मायरा को तो डर लग रहा था। अब बच्चों, काफी टाइम, बहुत देर उड़ने के बाद सारे नदी, जंगल, पहाड़ सब क्रॉस करने के बाद वो उस जादुई महल में पहुंचे जहां पर वो चुड़ैल रहती थी, जिसने बहुत सालों पहले राजकुमारी को कागज की डॉल में बदला था। अब उसके महल के बाहर बड़े बड़े भयानक से मॉन्स्टर्स खड़े थे जो बिल्कुल डेविल थे और उसके पहरेदार थे उस चुड़ैल के। उनके बड़े बड़े दांत थे। अब मायरा तो उनको देखकर डर गई। सुनो सुनो राजकुमारी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे वापस जाना है। मायरा शांत रहो, अब ऐसा नहीं हो सकता, तुम अकेली वापस नहीं जा सकती हो, तुम्हें मेरे साथ मिलकर इनका सामना करना पड़ेगा। आओ, तुम हिम्मत रखो। और बच्चों, वो कागज की डॉल आगे बढ़ी, वो अपने फिर से छोटे वाले आकार में आ गई और वो चुपचाप से कॉर्नर से निकलने लगी। पर मायरा तो बड़ी थी, मॉन्स्टर्स ने मायरा को देख लिया और मायरा को पकड़ लिया। ए लड़की, कहाँ जा रही है तू? मैं तो कागज की डॉल के साथ आई हूँ। कागज की डॉल? कौन सी कागज की डॉल? बच्चों, मॉन्स्टर्स को वो कागज की डॉल तो दिख नहीं रही थी, वो तो बहुत छोटी थी। वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ आई हूँ, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तो
बच्चों, कागज की डॉल ने देखा कि अगर मैं इस छोटे रूप में रही तो अपनी फ्रेंड मायरा को नहीं बचा पाऊंगी। तो उसने क्या किया, उसने आंख बंद करी और आबरा का डाबरा छू 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 छुक्कल छू, आबरा का डाबरा छुक्कल 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 छू। और बच्चों, वो जो पेपर डॉल थी वो बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल गई। जो पहरेदार मॉन्स्टर्स थे उनसे भी बड़ी हो गई और वो आगे बढ़ी और उसने उस मॉन्स्टर्स के हाथ से मायरा को छीन लिया और वो उन मॉन्स्टर्स को डराने लगी। आओ आओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। बच्चों, वो जो छोटे वाले मॉन्स्टर्स थे वो अपने से भी बड़े मॉन्स्टर्स को देखकर डर गए और वो पीछे हो गए। अब राजकुमारी ने, जो कि मॉन्स्टर्स के रूप में थी, मायरा को उनसे छुड़ाया और जल्दी से अंदर भागी और उसने अपना दोबारा से छोटा रूप बदल दिया। बच्चों, फिर क्या हुआ, वो बड़ी मुश्किल से उस चुड़ैल के तहखाने में पहुंची जहां पर उसने अपना दिल उठा के रखा था। अब उसको क्या करना था, डॉल को, जो उसकी जादुई हेड थी, उसे उस दिल के ऊपर रखना था। अब मायरा ने इसमें उसकी हेल्प करी क्योंकि वो बहुत ऊंची जगह पे था जहाँ पे वो पेपर की डॉल नहीं पहुँच पा रही थी। मायरा ने बच्चों उसकी हेल्प करके उस हेड को उस दिल के ऊपर रख दिया और जैसे ही दिल के ऊपर वो हेड रखी गई, चुड़ैल का दिल पिघलने लगा और टूटने लगा। बड़ी तेज तेज आवाजें आने लगी जैसे कि कोई अर्थक्वेक आया है। और बच्चों, जल्दी ही वो दिल टूट के चकनाचूर हो गया। वो दिल किसका था, उस चुड़ैल का, जिसने राजकुमारी को पेपर डॉल में बदला था। और बच्चों, उस दिल के टूटते ही वो चुड़ैल भी मर गई। अब राजकुमारी फ्री थी और उस चुड़ैल के मरते ही वो पेपर डॉल एक बहुत ही सुंदर प्यारी राजकुमारी में बदल गई। और ये देखकर मायरा को बड़ी खुशी हुई। अरे वाह, तुम तो कितनी सुंदर हो। हाँ, मैं बहुत सुंदर हूँ एंड थैंक यू मायरा, आज तुम्हारी ने हेल्प की वजह से ही मैं उस चुड़ैल को मार सकी। थैंक यू मायरा। अरे थैंक यू क्या बोल रही हो, तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी क्लोज फ्रेंड हो। और सॉरी, मैं आज तक बड़ी जिद्दी थी, मैं सबको बहुत परेशान करती थी, पर तुम जैसी राजकुमारी को जब मैंने इस रूप में देखा तो मुझे भी समझ आ गई। सॉरी। और बच्चों, राजकुमारी अपने महल में चली गई और बच्चों, इधर मायरा ने देखा कि उसको तो बड़ी तेज नींद आ रही है और बच्चों वो वहीं पर लेट गई। अब क्या था, जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को पता है कहाँ पाया, अपने घर में अपने बेड पर। वो सोचने लगी, अरे दादी दादी कहाँ हो आप, दादी आप कहाँ हो। बच्चों, दादी भागी भागी आई। दादी ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। दादी दादी, मैंने पता नहीं कोई सपना देखा था या सचमुच में हुआ था, वो जो पेपर डॉल थी ना जो आपने मुझे रात को दी थी। हाँ बेटा, क्या हुआ। दादी, वो पेपर डॉल तो ना, पता है आपको, वो तो सचमुच की राजकुमारी थी दादी, बहुत बड़े महल की राजकुमारी। और दादी, उसको तो ना एक चुड़ैल ने पेपर डॉल में बदल दिया था, पता है आपको दादी। हाँ बेटा, मेरे को पता है। और तुमने उसकी हेल्प की ना उसको छुड़ाने में और वापस उसको राजकुमारी बनाने में। जी दादी, मैंने उसकी हेल्प की। और बच्चों, क्या हुआ होगा, क्या सचमुच मायरा सपना देख रही थी या सब कुछ सच में हुआ था, ये तो पता ही नहीं चला। भाई जो भी था, पर उस दिन से मायरा बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो बहुत ही प्यारी, समझदार, बड़ों को रेस्पेक्ट देने वाली और बड़ों की बात मानने वाली बच्ची बन गई थी। अब वो जिद भी नहीं करती थी
और हर चीज को संभाल के रखती थी। वो जल्दी से बाहर गई और जो भी टॉयज उसने बाहर फेंके थे, एक दिन पहले वो सारे उठा कर लेके आई और बहुत प्यार से रखे। और पता है आपको उसका सबसे फेवरेट टॉय कौन सा था? बिल्कुल सही, वही पेपर वाली राजकुमारी अपनी जादुई हैट के साथ। वो हमेशा उसको अपने साथ अपने बेड पर ही अपने बगल में सुलाती थी। हाँ बच्चों, कितनी अच्छी थी ना ये पेपर डॉल की कहानी, कागज की राजकुमारी। हाँ बच्चों, ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।